साथियों, मैं सोनू आर्य और आप देख रहे हैं बोल हिंदुस्तान आवाज़ दिल से। आज हम उपस्थित है अजायब गांव है, रोहतक ज़िला, और यहाँ आज बेहद भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। गुरनाम सिंह चढ़ूणी और स्वामी आर्यवेश जी मुख्य अध्यक्ष आज के कार्यक्रम में यहाँ रहेंगे। उन्हीं के नेतृत्व में आज कार्यक्रम का आयोजन यहाँ किया जाएगा। अब इस समय हमारे साथ हमारे एक युवा साथी यहाँ मौजूद है, आइए उनसे बात करते हैं कार्यक्रम को लेकर के। सबसे पहले तो उनका परिचय ही जान लेते हैं। हाँ जी भाई साहब, सबसे पहले तो आपका परिचय जानना चाहूँगी। भाई साहब, मेरा नाम संदीप नेहरा निंदाना है। मैं नहरा खाप युवा राष्ट्र अध्यक्ष जी। नहरा खाप से साथी ये हैं। अच्छा, सबसे पहले तो भाई साहब आपसे ये पूछांगे, हरियाणा की जब बात करांगे, जगह जगह खापें जो है, खाप पंचायतें बनी हुई हैं। खाप पंचायतों के माध्यम से ही जो है गांव को जोड़ रखा, लोगों को जोड़ रखा है। और आंदोलन की बात करेंगे तो खापों का बहुत ज़बरदस्त महत्वपूर्ण योगदान है। आप क्या कहना चाहोगे खाप पंचायतों के योगदान को लेकर के जो इस आंदोलन में चल रहा है? भाई साहब, फिलहाल आपने आंदोलन के बारे में पूछी तो मैं आंदोलन पर बताना चाहूँगा। खापों का अपना एक इतिहास रहा है और खापों का जब से ये पृथ्वी की संरचना हुई है तब से लेकर के अब तक खापों का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा है। चाहे वो अपनी संस्कृति और सभ्यता को बचाने की बात हो या समाज को जोड़ने की बात हो। फिलहाल ये जो पूरे देश में केंद्र के जो 3 काले अध्यादेश आए हैं किसानों के लिए, उनके ऊपर पूरी खापों का एक प्रोग्राम चला हुआ है और पूरी खापें भी तन मन धन से इस किसान आंदोलन में निरंतर सहयोग कर रही है और आंदोलन को मजबूत बना रही हैं। प्रत्येक गांव से हर तीसरे दिन 5-5, 10-10 आदमियों की ठोड़े वाइज जिम्मेवारी लगाई है। एक गांव से तकरीबन 100 व्यक्ति हर तीसरे दिन शिफ्ट के हिसाब से बॉर्डरों पर डटे हुए हैं। अच्छा, अगर आंदोलन की बात करें तो लगभग 87 दिन का गतिरोध हो गया किसानों के बीच में, सरकार के बीच में। सरकार की तरफ से किसान भाइयों से बात करने के लिए कोई पहल नहीं करी जा रही है। किसान संगठनों का साफ तौर पर यह कहना कि भाई जब तक सरकार हमारे सामने वार्ता का प्रस्ताव लेकर के नहीं आएगी, किसान संगठन आगे नहीं बढ़ेंगे। ऐसे में निष्कर्ष कैसे निकलेगा? ये बड़ा गंभीर विषय है भाई साहब, क्योंकि अभी तक पहली वार्ता जो थी वो सारी विफल हो चुकी हैं। और अब देखो, राजा जो होता है, राजा का दायित्व बनता है, उसका कर्तव्य बनता है कि अगर पब्लिक, उसकी जनता अगर उसके खिलाफ विरोध जता रही है तो उसका खुद उस विरोध को दूर करने का उसका खुद का मतलब कर्तव्य बनता है। लेकिन ये राजा आज तक भी, हमारे 200 से ऊपर किसान जो हैं वो शहादत दे चुके हैं, आज तक भी इसके कान में थोड़ी सी भी जूं नहीं रेंगी है। और सरकार वार्ता की तरफ फिलहाल सरकार का कोई कदम नहीं है, क्योंकि अगर सरकार चाहे तो इस आंदोलन को 1 मिनट और 1 पल में समाप्त कर सकती है। इन किसानों की केवल एक ही मांगे हैं कि ये जो 3 काले कानून कृषि के लेकर के आए हैं, इनको तुरंत प्रभाव से समाप्त किया जाए। ये कृषि प्रधान देश है। इस देश का अन्नदाता के ऊपर इस देश की अर्थव्यवस्था निर्भर है। अन्नदाता ही अगर परेशान होगा तो फिर आप समझ सकते हो देश किस तरफ और किस दिशा की तरफ जाएगा। अच्छा, कुछ दिन पहले जो है, लगभग 10 या 12 दिन पहले, आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो है बहुत ही, मैं ये कहता हूँ, बहुत ही घटिया शब्द इस्तेमाल किया किसान भाइयों के लिए, परजीवी। और परजीवी का ये क्या है? परजीवी के शब्द की अगर हम व्याख्या करें तो उसका ये अर्थ होता है दूसरों के शर्म पर पड़ने वाला। मैं ये कहता हूँ, अगर किसान ही दूसरों के शर्म पर पड़ता है तो इस देश के अंदर वो व्यक्ति मुझे आप दिखा दीजिए जो किसान से ज़्यादा सशक्त हो, किसान से ज़्यादा परिश्रमी हो। क्या कहना चाहोगे आप? उनको क्या जवाब देना चाहोगे? मैं तो प्रधानमंत्री जी के इस बयान की जहाँ खंडन करता, वहीं मैं तो एक बात और कहना चाहूँगा प्रधानमंत्री जी को कि परजीवी तो खुद हैं प्रधानमंत्री जी। प्रधानमंत्री जी से झूठा, प्रधानमंत्री जी से कपटी और प्रधानमंत्री जी से ज़्यादा लोगों को मतलब अत्याचार करने वाला आज तक इस देश में नहीं हुआ। हमने कभी ऐसा मेरी आज 30 साल की उम्र होगी, मैंने जब से होश संभाला है मैंने 3-4 प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल देखे हैं। मैंने इससे ज़्यादा मतलब खतरनाक प्रधानमंत्री अपने होश काल में मैंने कभी नहीं देखा। इससे बड़ा झूठ, इससे बड़ी कपट शायद ही मेरे हिसाब से ना कभी आया होगा और ना आएगी। और तानाशाह की जहाँ बात करें, प्रधानमंत्री जी आज बिल्कुल तानाशाह रवैया अपना रहे हैं। तानाशाह की भी अपनी एक लिमिट होती है। हिटलर तानाशाह था, उसकी भी एक अपनी लिमिट थी। वो भी कहीं ना कहीं कुछ लोगों पर
दरिया दिल था। लेकिन प्रधानमंत्री जी तो 200 किसानों की शहादत पर भी कुछ नहीं बोल रहे। अगर आज पाकिस्तान में बम ब्लास्ट हो जाता है तो प्रधानमंत्री जी दुख व्यक्त करते हैं, बांग्लादेश में अगर हो जाता है तो दुख व्यक्त करते हैं, अगर चाइना में हो जाता है तो दुख व्यक्त करते हैं कि ये किसान जिनके ऊपर इस देश की अर्थव्यवस्था निर्भर है, उन पर एक शब्द भी नहीं है। तो खुद प्रधानमंत्री जी तो खुद परजीवी हैं, दूसरों को परजीवी कहने का प्रधानमंत्री को कोई अधिकार नहीं है। ये जिस पद पर बैठे हैं उस पद की गरिमा को कलंकित कर रहे हैं। अच्छा, एक बात और जो है, किसान संगठनों की तरफ से ये भी कहा गया कि सबसे पहले सरकार एमएसपी के ऊपर जो है लीगल कानून बनाए। और अगर एमएसपी की जब हम बात करते हैं तो पिछले 17 सालों में एमएसपी के ऊपर फसलों को नहीं खरीदा गया, जिसके कारण किसानों को 45,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। क्या कहना चाहोगे आप? ये बिल्कुल सच है भाई साहब आपकी बात। एमएसपी किसान चाहते हैं कि पूरे देश का एमएसपी कानून एक हो। आज बाजरा हरियाणा में तो खरीद हरियाणा में कहते हैं एमएसपी 2200 है, खरीदा जा रहा है 1800 में, राजस्थान में 1200 रुपये पिट रहा है। तो एमएसपी कहीं भी नहीं है। एमएसपी प्रधानमंत्री जी ने अभी लोकसभा में कहा कि एमएसपी था, एमएसपी है, एमएसपी रहेगा। जब एमएसपी था, एमएसपी है, एमएसपी रहेगा तो उसमें कानून बनाने में कौन सी शर्म है? तो तुरंत प्रभाव से कानून बना देना चाहिए। लेकिन सरकार की 1% भी कहीं मंशा नहीं है इस आंदोलन के समाप्त करने की। और प्रधानमंत्री अपील करते, मैं तो प्रधानमंत्री जी से अपील करता हूं कि आप एक बार इन तीनों कृषि कानूनों को लोकसभा में जिस प्रकार से इनको लेकर के आए थे उसी प्रकार से इनको समाप्त करने का काम करें। ये किसान आपके बगैर कहे, बगैर किसी दबाव के शांतिपूर्ण तरीके से उठ करके अपने घरों को चल देंगे। अच्छा, जाते जाते आखिरी सवाल आपसे ले लेते हैं। किसान अगर सरकार की बात करें, सरकार बिल्कुल भी जो है ये कहीं भी मूड ये नहीं दिखाई दे रहा कि आंदोलन को लेकर के बहुत ज़्यादा सरकार में कोई चेतना है। ऐसे में किसान क्या करे, क्या रणनीति बनाया जाए जिसके द्वारा सरकार के ऊपर दबाव बनाया जा सके? देखो, प्रजातंत्र प्रणाली है, हर किसी को अधिकार है, लेकिन अगर प्रजातंत्र प्रणाली को रौंदने का काम किया जाएगा तो फिर उस प्रजा का भी दायित्व बनता है कि वो जो उस प्रजातांत्रिक प्रणाली को रौंदना चाहते हैं क्यों ना उनको रौंद दिया जाए। ये जो हमें मारना चाहते हैं तो हमारा तो यही है, मेरा तो खुद का व्यक्तिगत सुझाव ये है किसान नेताओं से भी, दूसरे और उन किसानों से, जितने भी लीडर हैं किसी भी पार्टी का है, हम किसी पार्टी के हम हितैषी नहीं है कि जिस पार्टी का कोई लीडर है, अगर वो हम किसानों के साथ नहीं है, खुल करके हमारे साथ इस्तीफा दे करके नहीं आ रहे या हमारे साथ खुल करके नहीं बोल रहे, उन सब का विरोध करो, गांव में ना बढ़ने दो। और उनके साथ साथ किसी के अगर दुख में भी शामिल हों तो भी उनको गांव में ना बढ़ने दिया है। उनका कहीं भी किसी प्रकार से सुख दुख या किसी के व्यक्तिगत रूप से वैसे भी आ रहे हैं तो उनको मतलब बाहर कर दिया जाए गांव से। और दिल्ली के चारों तरफ के जो रास्ते हैं उनको सील कर दिया जाए शांतिपूर्ण तरीके से जैसे बैठे हैं। और जितने एमपी हैं फिलहाल, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट किसी भी पार्टी का है, उन पर दबाव बना जाए कि या तो तू प्रधानमंत्री को इस बात के लिए बाध्य कर कि वो कृषि के तीनों कानूनों को वापस ले, और नहीं तो हम तेरे को ना गांव में घुसने देंगे और ना तेरे को हम कहीं किसी पंचायत में बैठने देंगे। तो मेरा व्यक्तिगत यही है कि इनके ऊपर, जब तक इनके ऊपर सख्ताई नहीं होगी तब तक ये काम नहीं होगा। ठीक है, तो हमसे बात करने के आदरणीय भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद भाई साहब। मैं तो आप जैसे जो चैनल हैं उनको भी बधाई दूंगा और आम लोगों से भी अपील करूंगा कि जैसे आपका बोल हिंदुस्तान चैनल है, ऐसे जो हमारे भाई किसानों की आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं उनको देखें, और जो ये मीडिया, गोदी मीडिया है, उसका बहिष्कार करें। चाहे वो अखबार है, चाहे वो कोई बड़ा जी न्यूज़, आज तक या कोई भी चैनल है। और हमारे जो ये युवा साथी हैं जो हमारी सच्चाई, हकीकत जो दिखाने का काम करे, उनको देखने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। तो साथियों, ये नहरा खाप से हमारे युवा साथी हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने बेहद स्पष्ट रूप से जो है चीज़ों को खोल करके बताया और ये भी बताया कि सरकार के ऊपर कैसे हम दबाव बना सकते हैं। खैर, देखते रहिए बोल हिंदुस्तान। आंदोलन तो निरंतर आगे बढ़ रहा है। सरकार की तो मंशा ये है कि ये साथियों ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।